बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डबल एंट्री सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जिसको डुअल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें एक अकाउंट मिनिमम डेबिट हो रहा होता है और दूसरा क्रेडिट हो रहा होता है। मिनिमम एक अकाउंट डेबिट, मिनिमम एक अकाउंट क्रेडिट होता है। अब इसमें इस रूल्स को देखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट किस तरह किए जाते हैं। फिर उसमें जर्नल को डिस्कस करेंगे और लेजर, जिसको टी अकाउंट भी कहते हैं। लेजर या टी अकाउंट ये एक ही बात है, ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। इसको अकाउंट भी कह देते हैं, लेजर भी कह देते हैं और टी अकाउंट भी कह देते हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? वी हैव सीन द एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स टू आइटम्स। अब ये दो आइटम्स को, एक जो ट्रांजैक्शन होती है ना, वो दो चीज़ों पे इफ़ेक्ट करती है। अब इनको हम डिस्कस करेंगे कैसे। दीज टू आइटम्स विल बी फ्रॉम एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। अब ये एसेट एक एसेट में से होती है, एक लाइबिलिटीज़ में से हो सकती है, या एसेट लाइबिलिटी कैपिटल हो सकता है, लाइबिलिटी कैपिटल हो सकता है। मींस के इन तीन में से, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल में से, तीनों चीज़ों में से मिनिमम दो होंगी। अब ये दो एसेट्स भी हो सकते हैं, एक इंक्रीज़ हो रहा है, एक डिक्रीज़ हो रहा है। दिस इज़ द बुक कीपिंग स्टेज ऑफ अकाउंटिंग एंड द प्रोसेस वी यूज़ इज़ कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। अब ये इसको बुक कीपिंग भी कहते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड करने को जो इनिशियल फेज़ होती है अकाउंटिंग को, उसको बुक कीपिंग भी कहते हैं, जिसमें रिकॉर्ड की जाती है ट्रांजैक्शन, डेबिट और क्रेडिट की जाती है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग, डुअल एंट्री बुक कीपिंग या डबल एंट्री बुक कीपिंग। The basis of this system is that the transactions which occur are entered in a set of accounts within the accounting books. अब वो accounting books में हम उसको record करते हैं transactions को. An account is place where all the information referring to a particular asset or liability or capital is recorded. अब उसमें particular asset में या liability या capital में उसको record किया जाता है, जो information होती है रेफ़र की जाती है, और उसमें फिर हम उस अकाउंट का रेफरेंस भी देते हैं। अब हम देखते हैं इसमें एग्जांपल में देखेंगे कि कैसे इसको किया जाता है, ये सारे प्रोसेस को। अकाउंट्स फॉर डबल एंट्री सिस्टम, इसमें अकाउंट कैसे होता है ये देखें। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है टी अकाउंट है, जैसे टाइटल ऑफ द अकाउंट रिटन है, उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे टाइटल लिखा जाता है, जैसे कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, परचेज सेल्स अकाउंट है, परचेज अकाउंट है। कोई पर्सनल एसेट्स हैं, जैसे अली का अकाउंट है, शहद का अकाउंट है, फहद का अकाउंट है। अब इसको, अब ये चूंकि टी शेप में होता है, ये जैसे नज़र आ रहा है ना आपको, नीचे आ रही है एक लाइन, एक वो उसके ऊपर लगी है, जैसे टी लिखते हैं ना ऐसे है, इसलिए इसको टी अकाउंट भी कहते हैं। वैसे इसका नाम लेजर है, क्योंकि लेजर की जो ग्राफिकल जो होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, उसको टी अकाउंट कह देते हैं। ये चूँकि टी शेप में होती है, इसको टी अकाउंट भी कह देते हैं, लेजर को। अब अकाउंट टाइटल है नीचे जो आपको नज़र आ रहा है, उसमें नज़र आ रहा है आपको, ये यहाँ पे लाइन नज़र आ रही है, दिस लाइन्स डिवाइड्स द टू साइड्स एंड इज़ द डाउन स्ट्रोक ऑफ द टी। अब ये डाउन स्ट्रोक ऑफ द टी है, ऊपर उसके टाइटल लिखा जाता है, द टॉप स्ट्रोक उसको कहते हैं टी का, ऊपर वो लिखा जाता है। ये सेपरेशन लाइन जो है ना, वो नीचे है, जो डिवाइड करती है डेबिट और क्रेडिट साइड को। लेफ़्ट साइड पे जो डेबिट होता है, राइट साइड पे क्रेडिट आता है। ऊपर लिखा भी गया है, लेफ़्ट साइड of the page this is the debit side and right hand side of the page this is the credit side। अब इसमें ये सिंपली आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल हमने सिंपल बनाया है इसको। टाइटल ऑफ द अकाउंट, ऊपर टाइटल लिखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले इसमें बताया कि टाइटल ऑफ द अकाउंट कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, सेल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, जैसे शाहद है, अली है, रज़ा है, जो भी हो, वट एवर द अकाउंट्स आर। और लेफ़्ट साइड पे डेबिट है और राइट साइड पे क्रेडिट है। ये राइट को क्रेडिट साइड कहते हैं और लेफ़्ट को डेबिट साइड कहते हैं। उसके बाद रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किस तरह है, इसमें हमने एक निमोनिक रखा है, ये इससे आपको याद करना आसान होगा। DEAD, डेड एंड क्लिक, CLIC, सिर्फ सॉरी CLIC, सिंपल इतना लिखेंगे, के नहीं लिखेंगे। क्लिक के स्पेलिंग तो CK होता है। दोनों के 4 हैं, ये 4 ही उसके हैं डेड के और 4 ही इसके हैं क्लिक के, जो अल्फ़ाबेट्स हैं। इसको हम याद कर लेंगे डेड और क्लिक से, तो हमें याद करना आसान होगा। इसको हम देखते हैं कि कैसे इनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। डेड जो है लेफ़्ट साइड पे करेंगे,
DEAD। अब जैसे वर्टिकली हमने इसको लिख लिया और ऐसे ही राइट साइड पे भी वर्टिकली क्लिक को लिख लिया है। अब इससे देखते हैं हमें क्या क्या बनता है। अब ये देखें यहाँ पे डेड और क्लिक को हमने कैसे किया, डी से लेफ्ट साइड पे डी से डेबिट बना और नीचे जो ई था वो एक्सपेंसेस के लिए, ए से एसेट्स हैं और डी से ड्राइंग्स हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ना, एक्सपेंसेस, एसेट्स और ड्राइंग्स, ये जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, इसका मतलब ये है। और राइट साइड पे एस, अब क्लिक से क्या बना, सी से क्रेडिट, एल से लाइबिलिटीज़, आई से इनकम जिसको रेवेन्यू या सेल्स भी कह सकते हैं हम, और सी से लास्ट वन कैपिटल। अब ये राइट साइड है, इसमें ये इसका मीनिंग ये है कि लाइबिलिटीज़, इनकम जिसको रेवेन्यू भी कहते हैं, और कैपिटल जब ये इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। अब ये देखें एसेट्स है, एसेट्स के लिए ये देखें हम अलग से भी देख सकते हैं इसको। एसेट इंक्रीज इन एसेट्स क्या होगा, डेबिट होंगे, DR से इससे को शो किया जाता है। और डिक्रीज होंगे जब एसेट्स तो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। अब ये देखें इसमें शो भी किया जा रहा है, इसमें टी अकाउंट में भी शो किया है। एसेट्स को जब इंक्रीज होंगे, पॉजिटिव साइंस क्या इसको शो कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट होगा लेफ्ट साइड पे। अब जब डिक्रीज होंगे तो राइट साइड पे आएंगे जो कि क्रेडिट साइड है, इट मीन के क्रेडिट होंगे। ये माइनस साइन इसको क्या शो कर रहा है, डिक्रीज। और लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, अब लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होके क्या होंगी, क्रेडिट, और डिक्रीज होके क्या होंगी, डेबिट। अब ये अलग से शो किया हुआ है। ऐसे ही लाइबिलिटीज़ अब टी अकाउंट में कैसे होंगी, अब जब इंक्रीज होंगी तो राइट साइड पे क्रेडिट होंगी, पॉजिटिव साइन इसको इंक्रीज शो कर रहा है, और नेगेटिव साइन शो कर रहा है डेबिट होंगी जब डिक्रीज होंगी। उसके बाद कैपिटल है, कैपिटल इंक्रीज होकर सेम लाइबिलिटीज़ की तरह क्रेडिट होगा और डिक्रीज होकर डेबिट होगा। और टी अकाउंट में ये भी शो किया हुआ है कि ये जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा राइट साइड पे, और जब डिक्रीज होगा लेफ्ट साइड पे तो ये डेबिट हो जाएगा। अब इसमें ये देखें एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल में रिलेशनशिप क्या होता है, ये हमने अकाउंटिंग की क्वेश्चन पढ़ी हुई है, एसेट्स लेस लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू कैपिटल होता है। अब देखते हैं वन बाय वन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल कैसे कैसे हैं। अब इसमें टेबल और बनाया हुआ है। अब देखें जब एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। ऐसे लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होके क्रेडिट होती हैं और लाइबिलिटीज़ डिक्रीज होके डेबिट हो जाती हैं, और कैपिटल इंक्रीज होके क्रेडिट होते हैं और कैपिटल डिक्रीज होके डेबिट होता है। अब ये पूरा टेबल है इसमें। और अब ये हम एग्जांपल एक देखते हैं, एक ट्रांजैक्शन देखते हैं। द ओनर स्टार्ट्स द बिजनेस विद $10,000 कैश ऑन 1 अगस्त 2012। अब ये इसके इफेक्ट क्या होंगे, द इफेक्ट्स ऑफ दिस ट्रांजेक्शन आर एंटर्ड एज फॉलोज। हम इसको इफेक्ट्स चेक करेंगे, पहले इसके इफेक्ट्स क्या हैं और फिर इसका एक्शन क्या होगा। अब इसका इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, चूँकि डबल एंट्री है, डबल एंट्री सिस्टम है, इसका दो इफेक्ट होंगे। फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज द एसेट, एसेट कौन सा है, कैश, मीन कैश इंक्रीज होगा। इसका एक्शन क्या होगा, डेबिट करेंगे कैश अकाउंट को, डेबिट द कैश अकाउंट। अब ये देखिए, अब ये नीचे हमने जर्नल बनाया जिसको जर्नल भी कहते हैं, उसमें जर्नल एंट्री करेंगे हम, जर्नल एंट्री। तो इसमें ये देखें, ये जर्नल के लिए हम ये उसका फॉर्मेट होता है, पहले हम डेट लिखते हैं, फिर पर्टिकुलर, और फिर डेबिट और क्रेडिट करते हैं। अब ये देखें, हमने डेट में लिखा 2012 अगस्त 1, कैश को पर्टिकुलर कॉलम में लिखा कि कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, 10,000 से डेबिट हो गया। अब सेकंड इम्पैक्ट क्या है, जो कि सेकंड इफेक्ट होगा वो होगा इंक्रीज द कैपिटल। अब कैपिटल इंक्रीज होकर हमने पढ़ा है कि क्रेडिट होता है, अब क्रेडिट द कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है। अब नीचे देखिए, हमने जो जर्नल में जर्नल एंट्री की है उसमें कैपिटल अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट किया 10,000, वो ऊपर लिखा हुआ है ना, क्रेडिट द कैपिटल अकाउंट, तो 10,000 से इसको क्रेडिट कर दिया। अब नीचे इसकी वो नरेशन भी लिखनी होती है हमने, जहाँ पे वो हम से रिक्वायर्ड करें, तो लेकिन ये कम ही रिक्वायर्ड की जाती है, लेकिन हम इसको देख लेते हैं कि कैसे हम लिखते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हम इस तरह लिख देते हैं, तो क्या होगा, कैपिटल। अब ये देखें, इसमें कैश डेबिट हो गया है, कैपिटल क्रेडिट हो गया। और उसके बाद ये हमने वो सारा वो वही जर्नल जो है ना आगे स्लाइड में शो किया है,
अलग से, चूँकि उसमें नीचे उसके थी जनरल था, उसके नीचे था, इफ़ेक्ट्स के नीचे, तो हम इसको अलग से शो किया। कैश डेबिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जर्नल एंट्री होती है ये, ये जर्नल, इसको जर्नल भी कहते हैं, और इसमें जर्नल एंट्रीज की जाती है। अब ये कैसे लेजर कैसे बनाते हैं, जिसको टी अकाउंट कहते हैं, अकाउंट कहते हैं, जो जिसको हम पहले से देख चुके हैं, जो जो हमने देखा था टी अकाउंट, उसको लेजर भी कहते हैं, अकाउंट भी कहते हैं, टी अकाउंट भी कैसे कैसे हमने बनाया जाता है, उसके क्या रूल्स क्या हैं, ये देखें। अब जो भी हमने ट्रांजैक्शन की है जिसमें कैश डेबिट हो रहा था, कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, उसके टी अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। अब टी अकाउंट्स बनाना है कि मीन के स्पेसिफाई करना है अलग से, और क्लासीफाई करना होता है कि कैश का अलग से अकाउंट बनाएंगे और कैपिटल का अलग से। अब ये अकाउंट्स हैं उनके, इनको लेजर्स भी कहते हैं। अब कैश अकाउंट बनाया, ऊपर देखें कैश डेबिट हो रहा था, अब डेबिट कर दिया कैश को 2012 अगस्त 1। अब ये डेबिट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे कैश अकाउंट में 10,000 डेबिट हो रहा है। और इसी तरह नीचे कैपिटल अकाउंट नज़र आ रहा है आपको, जो कैपिटल लेजर में कि कैपिटल अकाउंट नज़र आ रहा है, उसमें क्रेडिट साइड पे है 10,000, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, 10,000 से इसको क्रेडिट कर दिया कैपिटल को। अब यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम जो है ना, वो दोनों में स्पेस जो है ना वो है खाली है, जो मीन उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। हम देखते हैं इसमें क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स कॉलम में। अब ये देखें, अब ये चूंकि कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, अब इसको कैपिटल को कैश अकाउंट में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कैश डेबिट हुआ है कैपिटल के, दूसरा उसका अकाउंट कौन सा है, रेफरेंस क्या देंगे कि उसका कैपिटल मींस के क्रेडिट कॉलम कौन सा था, सॉरी क्रेडिट, आप उसका कौन सा था अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट कौन सा हुआ था, उसके क्रेडिट में कौन सा अकाउंट आ रहा था, वो कैपिटल था, तो कैपिटल को लिख देंगे। कि कौन सी चीज़ हमने कहा कैश डेबिट हुआ है और क्रेडिट क्या हो रहा था, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल को यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही अब ये कैश डेबिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, कैश उसके अगेंस्ट डेबिट है, और अब कैश को लिख देंगे कैपिटल के पर्टिकुलर्स में कि कैश क्रेडिट हुआ है, इसका डेबिट अकाउंट क्या था कैश, तो कैश को इधर लिख देंगे रेफरेंस के तौर पर। इसको पर्टिकुलर्स को रेफरेंस भी बोलते हैं, कि रेफरेंस देना है कि कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो कौन सा अकाउंट डेबिट था, मीन रेफरेंस देना है कि किसकी वजह से ये क्रेडिट हुआ है कैपिटल अकाउंट।